हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन। यहाँ पर आपको हम हर एक सब्जेक्ट की वीडियो देते रहते हैं। उसी सीरीज में हम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की क्लास जो फ्री बैच में स्टार्ट किया हूँ उसका आज 9वां क्लास है, जिसमें मैं उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन लेकर आया हूँ। तो इसके पहले वॉवल के प्रोनाउंसिएशन और उसके बाद मैं कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन दोनों लेकर आऊँ। तो टोटल वॉवल और कॉन्सोनेंट्स में अगर आप देखेंगे तो जो भी होते हैं 5 आपके वॉवल जो होते हैं ए ई आई ओ यू में से मैं आज यू का लेकर आया। ए का बता दिया, ई का बता दिया, आई का बता दिया, ओ का बता दिया। आखिर ओ को क्यों कब कब क्या पढ़ते हैं। अब आज यू को देखेंगे क्या क्या कब पढ़ा जाएगा। देखिए यू का इतना ही उच्चारण होता है जो कि आपके सामने लिखे हैं, और इसको कैसे कैसे इसके साथ साथ और उदाहरण कैसे हैं उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यू है, यू में देखिए यू छोटा ऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा ऊ। तो यू छोटा ऊ, जैसे देखिए बुल छोटा ऊ, फुल छोटा ऊ, रायपुर छोटा ऊ। सेम इसी तरीके से और बहुत कुछ हो जाएगा, जैसे अगर आप बनाना चाहेंगे। पर अगर आपका यू आता है तो कहीं कहीं पर छोटा आ होता है। क्या आता है? छोटा आ। मतलब इसका आवाज़ बिना मात्रा वाला अक्षर जो होता है उसमें, जैसे सट। सट में देखिए तो कोई मात्रा नहीं है, छोटा आ है। जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होता वहाँ पर छोटा आ का मात्रा होता है, क्योंकि वो भी तो मात्रा है। रन छोटा आ की मात्रा, वल्व मतलब बल्ब छोटा आ की मात्रा, अंडर छोटा आ की मात्रा, ये सब छोटे आ की मात्रा हैं। और उसके बाद यहाँ पर यू, तो यू का यू अकेले होता है, मतलब यू ही होता है, या पे यू की मात्रा यू ही होता है। जैसे यूज में देखिए यू का यू बोला गया। सैल्यूट में देखिए, सैल्यूट में सैल्यूट एल के बाद यू बोला जा रहा है, क्योंकि सैल्यूट। ट्यूब, ट्यूब आप समझ रहे हैं, ट्यूब को हम इसमें भी यू बोला जा रहा है। यू का आपका एक मतलब होता है यू। जैसे देखिए क्योर ये है, टेन्योर ये है, श्योर ये है, और इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, पर आपको समझना पड़ेगा। तो यू का उच्चारण मैंने यहाँ पर लेकर के आया, तो ये यू का उच्चारण है। इसके बाद में वॉवेल हो जाता है, तो वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट्स लेकर आऊँगा। कॉन्सोनेंट्स में जितने भी हैं बच रहे हैं, जैसे आपका ए के तो ए हो गया है, तो बी बचेगा कॉन्सोनेंट में। मतलब कि जितने भी बच रहे हैं कॉन्सोनेंट के इसके बाद वो बताएंगे, ठीक है। तो आप इसके पहले जो मैं बताया हूँ उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपका ए का उच्चारण, आई का उच्चारण, ई का उच्चारण, आई का उच्चारण, ओ का उच्चारण, यू का उच्चारण। ये आपके इतने वॉवेल थे, और सभी के उच्चारण को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी को ज़रूर पढ़ना है अगर आप स्पेलिंग को अच्छे तरीके से मैच कराना चाहते हैं। और कैसे कैसे शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है वो चीज़ हम भी बताएंगे। तो आपका भी बेसिक क्लास चल ही रहा है स्पोकन इंग्लिश का, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और एक क्लास है आपकी टेंस की, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी 2-4 टेंस हुआ है, आपको पूरा इसी तरीके से मैं बताऊंगा। साथ ही साथ प्रोज पोएट्री जो कुछ भी हैं सप्लीमेंट्री वगैरह ये भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इंटर में हैं तो जो भी आपकी रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड सब बताया जाएगा, ओके। तो आशा करते हैं आप चीज़ को समझ गए होंगे। इसके बाद जो एनालिसिस बताएंगे मतलब जब ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाए, ओके। चलिए, मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं आपसे विदा। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना है, वहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा होगा। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक।